हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर आपकी नज़रों के ठीक सामने, डे 22। दोस्तों, अभी हम सभी ने अपनी इच्छाएं लिख ली हैं। आपने भी जो 10 इच्छा है, जो आपकी टॉप 10 डिज़ायर्स हैं, उनके लिए आप हर रोज़ अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहे हैं। आज का चैप्टर आपको बहुत ही एक सुंदर तरीका बताता है। जब हम कोई चीज़ को जो हमें बहुत शिद्दत से पाने की इच्छा होती है, तो हम उसी के अनुरूप जीना शुरू कर देते हैं। उसके लिए कुछ नए नए आइडियाज़ सोचकर अपने एफ़र्ट्स लगाते हैं। वो सब आपको बिल्कुल करना है, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया कर्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने कर्मों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पर साथ ही साथ इसके अंदर आप कृतज्ञता का जादू मिला दें, अपनी पॉजिटिव सोच का जादू मिला दें, ईश्वर की उस ब्लेसिंग्स का, कि भगवान आपके लिए जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और वो आपको ये चीज़ देंगे। अगर आपकी जो इच्छा है वो आपके दिल से है, लालच से नहीं है, कोई कंपैरिजन से नहीं है, आप सच में उस इच्छा से खुद के जीवन में खुशी लाना चाहते हैं और साथ ही साथ वो आपसे जुड़े हुए काफ़ी लोगों के जीवन में खुशी का माध्यम बनेगी। तो इच्छाएं ईश्वर वही पूरी करते हैं जिनमें सकारात्मकता हो, जिसके अंदर एक अच्छा कंटेक्स्ट हो। तो आज आपको अपनी जो टॉप 10 डिज़ायर्स हैं वो फिर से लिख लो। आप एक पेपर पे लिख लो, हर रोज़ ही लिख सकते हैं कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भगवान, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मतलब आप ऑलरेडी ऐसा लिखेंगे जैसे डे 13 में बताया कि आपको वो मिल गई है। तो आप ऐसी अपनी टॉप 10 डिज़ायर्स लिख लें और एक-एक मिनट तक आँख बंद कर कर इस तरह से आपको कल्पना करना है कि वो सच में आपको मिल गई है। जब आप इस तरह से कल्पना करते हैं और बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं, खुश हो जाते हैं, यूनिवर्स को पहले से ही आपको धन्यवाद आप उन्हें दे देते हैं, तो आपको वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे के रास्ते अपने आप धीरे-धीरे समझ में आने लगेंगे। आपका दिल आपको एक अलग से संकेत देना शुरू कर देगा, आपका ब्रेन, दिमाग देना शुरू कर देगा ये संकेत कि भई इस तरह से आगे बढ़ो, ऐसा करेंगे तो हम ऐसा कर सकेंगे। तो इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, क्योंकि हम ईश्वर को पहले से ही धन्यवाद कर चुके हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी जो डिज़ायर्स हैं वो लिखी थी अपनी कॉपी में, एंड यकीन मानिए सारी की सारी, जैसे टिक 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 करके होता है ना, हम राइट का साइन लगाते हैं कि ये मेरी कंप्लीट हो गई, ऐसे मेरी कंप्लीट होते ही चली जा रही हैं। और उसके बाद उन्हीं में मैं अपनी और डिज़ायर्स को ऐड कर देती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक जगत में हैं, हम परिवार में हैं, हमें अभी सब कुछ चाहिए, हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कंप्लीट करना है, खुद की खुशी का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, तो हमें धन भी चाहिए, हमें अच्छे रिश्ते भी चाहिए। कोई ये सोचे कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तभी आप एक्चुअल स्पिरिचुअल की दुनिया में एंटर कर सकते हैं। तो आप लालच मत करें, पर जो आपकी इच्छाएं हैं उसको साकार करने के लिए अपने प्रयत्न करें। तो आपको अपनी नज़रों के ठीक सामने अपनी सारी इच्छाएं लिख कर, कि जैसे वो पूरी हो गई हैं, एक पेपर पे लिख लें और उनको जब पढ़ें और कल्पना करें कि वो सच में पूरी हो गई हैं, और आप बहुत कृतज्ञता फ़ील करें, खुश रहें, पूरा दिन खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तो क्या करेंगे ना, जब आपको कुछ भी ऐसे क्लूज़ मिलते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो देखिए ईश्वर खुद तो नहीं आते हैं ना, वो किसी ना किसी को माध्यम बना के भेजते हैं। तो अवेयरनेस में रहिए और उन चीज़ों को पकड़िए और उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। दिन में कम से कम 2-3 बार जब भी आप फ्री होते हैं, इस सूची को निकालें और पढ़ें बार-बार। दोस्तों, सपने वो होते हैं जो, अगर आपको कोई पूछे कि आपका सपना क्या है, तो आपको एक बौखलाहट नहीं होनी चाहिए कि अरे मैं पढ़ के बताता हूँ। आपके दिमाग में वो सपना एकदम होना चाहिए, बर्निंग डिज़ायर, कि आप उस सपने के लिए जी रहे हैं और आपको वो सपना, जैसे होता है ना कि हर समय आपकी आँखों के सामने रहता है। इसमें आपकी विज़न बोर्ड बहुत सहायता करता है। विज़न बोर्ड से आप हर समय उस सपने को जीवित रूप में जब देखते हैं साकार होता हुआ, और उस फ़ोटो को जब आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। कृतज्ञता का नियम
या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है। शुक्रिया, थैंक यू।